हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है द हैक ड्राइवर। ये दिख रहा है ना भाई, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, एक घोड़ा गाड़ी है, पीछे एक सज्जन बैठे, एक जेंटलमैन बैठे हुए हैं और एक गाड़ी चलाने वाला है, हैक ड्राइवर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये कहानी इन्हीं के बीच की है, बहुत ही अच्छी सी कहानी है, हंसी की मजेदार कहानी है, आपको हंसी आएगी सुन के, कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे कितने शातिर लोग होते हैं दुनिया में, ये उसके ऊपर की कहानी है। कैसे हम जैसे सीधे लोग होते हैं, ऐसे ये लॉयर इत्तेफाक से ये भी एक लॉयर ही है, ठीक है। सो बहुत सीधा साधा बंदा है ये, और ये बड़ा चालाक है, ये गाड़ी नहीं चला रहा है, ये लोगों को चला रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा चालाक है, और ये क्या चालाकी करता है ये देखेंगे हमारी इस चैप्टर में, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर, ठीक है। अब पहले बताता हूँ, ये जो बंदा है ना, ये एक लॉयर है, मैंने आपको बता भी दिया, तो ये याद रखना है क्या, ये एक लॉयर है, ठीक है। और ये कौन है, इसका नाम है बिल, इसका नाम क्या है, बिल। अब नाम तो ऐसे ही होंगे ना, बिल, मोगले, बाहर के, ठीक है, खिड़कियां, ये नाम इनके, ठीक है। तो बिल है और ये लॉयर है। कहानी इन दो की ही है, क्या कहानी है वो देख लेते हैं। बहुत आसान सी कहानी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन इसमें मजा बहुत आएगा, जैसे अभी मजा आ रहा है ना ये रिवीजन करने में, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं भाई। द नरेटर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन स्टार्टेड वर्किंग विद अ फेमस लॉ फर्म एज एन असिस्टेंट क्लर्क। भाई जो नरेटर है, जिसने कहानी नरेट कर रहा है, जो लिख रहा है, वो बताता है कि उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और एक बहुत रेप्यूटेड, एक बहुत बड़ी लॉ फर्म थी। लॉ फर्म समझते हो, जहाँ पर लॉ के काम होते हैं, कानून के काम होते हैं, कोई कंपनी रजिस्ट्री करानी है, कोई केस है, कोई भी किस तरह का केस है उसको करना है, तो वकीलों की जो कंपनी होती है ना, ऐसे समझ लो, वकीलों की जो कंपनी होती है ना, उसको कहते हैं लॉ फर्म, ठीक है। तो हमारा जो नरेटर वो भी ना ग्रेजुएशन करने के बाद एक ऐसी ही लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेता है, एक क्लर्क के तौर पे, एक असिस्टेंट क्लर्क के तौर पे। अब उसका काम क्या होता है, पहली बात ये देख लो भाई, वो खुश नहीं है। खुश कोई क्यों नहीं है, ना मटिल्डा खुश है, ना ये खुश है। भाई क्यों नहीं हो खुश तुम लोग? भाई हम तो बहुत खुश हैं, हम हमारे बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं, मजे से एंजॉय करते हैं, बच्चे हमें प्यार देते हैं, मजा आता है। नॉट हैप्पी विद हिज जॉब सर्विंग समन्स। उसका काम क्या होता है, ये जो नरेटर है इसका काम क्या होता है, जो वकील है इसका काम होता है समन। समन समझते हो, कानूनी जो कोई नोटिस होता है उसे समन कहते हैं। इसको काम ये दिया गया कि भैया तू ना जा, घर घर जा, लोगों को नोटिस देता हुआ। यार वैसे बात तो सही है उसकी, पोस्ट मास्टर वाली तुम जॉब दे रहे हो उसको, वकील बन के आदमी क्या पोस्ट मास्टर वाला काम करेगा? तो कुछ उसको ऐसे काम मिला तो वो खुश ही नहीं था अपनी नौकरी से, कहता था यार ये काम नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो नॉट हैप्पी विद दिस जॉब सर्विंग समन्स। अब क्या होता है, एक दिन ना उसको टास्क मिलता है कि उसे ना ऑलिवर लुटकिंस नाम का एक ये बंदा है, उसको जाके समन देना है। कहाँ पे जाना है, न्यू मिलियन करके एक जगह है, न्यू मिलियन करके एक जगह है, वहां जाना है और ऑलिवर लुटकिंस करके एक बंदा है, उसको देना है। ऑलिवर लुटकिंस कौन है, वो एक ना की विटनेस है। क्या है, की एक मुख्य, एक चश्मदीद है किसी केस के अंदर, उसको जाके समन देना है। भाई ठीक है, वो चला जाता है, की विटनेस लिविंग इन न्यू मिलियन, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, ये जो वकील होता है ना, ये जो क्लर्क होता है, वकील होता है, इसको मिलता कौन है, he met a cheerful hack driver who told that Oliver was a nasty man and owed debt to many people। वहां पे ना उसको एक ऐसे घोड़ा गाड़ी पे ना ये बंदा मिलता है, ये देखो ये रहा कहाँ गया, ओए घोड़े वाले, हाँ, वहां ना उसको ये मिलता है, और ये बड़ा अच्छा लगता है, और भाई साहब क्या हाल चाल है आपके, एकदम बढ़िया ना, ऐसे प्यार से बात करता है। कहाँ जाना है आपको, लाओ मैं छोड़ देता हूँ। अब ये कहता है जाना यार ऑलिवर लुटकिंस के पास जाना है, बिलवा दो। तो कहता है अरे ऑलिवर लुटकिंस, वो तो ही इज अ नास्टी मैन, क्या बोलता है उसको, वो नास्टी मैन बोलता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको क्या बोलता है कि वो नास्टी मैन है और उसने बहुत लोगों से डेट ले रखा है, उधार ले रखा है, ठीक है। कौन बताता है, ये बताता है, बिल बताता है इसको, ठीक है। अब इसने इसको बता दिया, इसको डरा दिया, लेकिन वो कहता है मैं छोड़ दूंगा, फिर भी मैं छोड़ दूंगा, आप तुसी मेरे पीछे बैठो, गाड़ी नाल बैठो, मैं आपने छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की कहानी क्या भैया देखते हैं। बिल ट्रैप्स द लॉयर एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस फॉर लुटकिंस। अब ये जो बिल था, ये जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था, इसने इसको फंसा लिया था और ये जगह जगह लुटकिंस की तलाश में, ऑलिवर जो लुटकिंस उसकी तलाश में जाते हैं, ठीक है। पहले कहाँ जाते हैं, देखो टू फ्रिट्स, एक फ्रिट्स नाम का एक बंदा होता है, उसकी दुकान पे जाते हैं जहाँ पूल वगैरह खेलते हैं लोग, वहां जाते हैं लुटकिंस को पकड़ने, या पोकर वगैरह खेल होते हैं, लेकिन लुटकिंस को पकड़ने जाते हैं तो वो कहता है अभी 2 मिनट पहले निकला है, अभी यहीं पर तो आ रहा है, यहाँ ऑलिवर यही था, अभी निकला है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ये हमेशा क्या करता है, ये जो ड्राइवर था ना, ये जो बिल था, ये हमेशा इससे वकील से कहता है 1 मिनट भाई साहब आप यहीं रुको, ठहरो, मैं अभी आया, और ये 2 मिनट पहले उससे चला जाता था, इसको हमेशा पीछे रखता था। इसके पीछे की भी चालाकी क्या है अभी पता चलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देन गो टू
अब ये नाम है भाई गस्टाफ नाम है, गुस्टाफ, वो तो उससे जाके पूछो, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या था ये। तो गुस्टाफ जाते शेव करने वाला है, एक बाबर की दुकान, कहते बाबर की दुकान पे गया वो, तो बाबर के जाते हैं, बाबर के भी नहीं मिलता, बाबर कहता है वो तो ग्रे के गया शेव कराने, मुझसे तो कराता ही नहीं वो अब, ठीक है, और ग्रे की दुकान पे जाते हैं भाई। लेकिन हर बार क्या होता है, ये पहले पहुंचता, इसको पीछे रखता, और जाके फिर कहते हैं, हर कोई कहता है 2 मिनट पहले निकला है, 2 मिनट पहले, ठीक है जी। अब क्या हुआ, एंड में लुटकिंस की मदर के पास जाते हैं, जो एक आयरन रॉड से इन पे ऑलमोस्ट अटैक करने वाले, चले नहीं तुम यहां से, ऐसे कह के इन पे चढ़ जाती है। कौन, लुटकिंस की मदर इस पर अटैक करने के लिए चल जाती है, इन दोनों पे, किस पे, लॉयर पे और बिल पे, ठीक है जी। आगे की कहानी क्या है जी, कहां गई कहानी हमारी, ठीक है। लॉयर हैड टू लीव विदाउट सर्विंग समन, लॉयर कहता है हाथ जुड़वाओ मुझसे, मैं ना भेज रहा समन, मैं जा रहा वापस अपने घर, ठीक है। अब उसे लुटकिंस नहीं मिलता है, फिर क्या होता है, अगले दिन ही वॉज स्कोल्डेड बाय द चीफ, उसका जो चीफ होता है, जो जिस फॉर्म में वो काम कर रहा होता है, लॉ फॉर्म में, वो उसको खूब सुनाता है, तुमसे एक समन नहीं दिया, कैसे आदमी हो यार तुमसे काम नहीं आता, उसको खूब सुनाता है, स्कोल्ड करता है। इंपॉर्टेंट बातें, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ध्यान से देखो। अगेन सेंट विद अ कंपेनियन टू न्यू मिलियन, और अब क्या कहता है, अब तुम अकेले नहीं जाओगे, लेके जाओ, बराबर वाले को लेके जाओ अपने साथ में, चलो। अब वो साथ में किसी और बंदे को भी उसके साथ भेज देता है, न्यू मिलियन नोटिस को सर्व करने, समन को सर्व करने, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो कंपेनियन होता है ना, वो बताता है कि द हैक ड्राइवर वाज लुटकिन हिमसेल्फ, कि वो जो हैक ड्राइवर था ना, जो गाड़ी चला रहा था ना, वो भैया वही तो था लुटकिन, उसने तुम्हारा बेवकूफ बना दिया। अब उसे समझ में आ रहा था कि वो हमेशा उसे पीछे क्यों कर देता था, हमेशा खुद आगे क्यों जाता था, क्या, क्योंकि वो आगे जाके ना पहले ही बता देता था, भाई ऐसे ऐसे बंदा है, कह दियो कि मैं तो अभी निकला हूं। अच्छा, ऐसा हैक ड्राइवर ने, लुटकिंस ने क्यों किया, क्योंकि भाई उसके ऊपर ना केस जो चल रहा था, उसे लगता था उसको उससे संपत्ति जब्त होनी थी, उस पर पैसे थे, उधार थे, तो वो वैसे भी शातिर आदमी था ना, वो एक प्रैंकस्टर टाइप का आदमी था, वो बहुत बड़ा प्रैंकस्टर था, और जो कि इन सारी सब चीज़ों में बड़ा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, उसने पैसे खा रखे थे, सब कुछ था। तो वो नहीं चाहता था कि उसे समन मिल जाए और फिर उसको जाना पड़े कोर्ट प्रोसीडिंग में, वो फंस जाए, तो इसलिए वो ये सब कर रहा था ताकि उसकी संपत्ति जब्त ना हो, उसको पैसे ना देने पड़े, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। तो चालाक आदमी था, इसलिए वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा था। समझ में आई स्टोरी।